देखिए, मैं तो पहले भी आपके इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ओके। बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ें मैं लिख के अपनी तरफ से भेजता भी रहता हूँ, बट 80-90% टाइम तो वो उनके चेयरमैनों के पास इतना टाइम नहीं होता, ओके। अनफॉर्चुनेटली, हाँ, कि मेरे वो चीज़ों पे तवज्जो दें। हाँ, अब देखें, एचईसी की एक बैड पॉलिसी की वजह से हमें दुबई कैंपस बंद करना पड़ रहा है। अभी ये दिसंबर 2026 में हमारे लास्ट स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा। हमने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कैंपस को बंद करने के व्हाई इज़ लिए। दैट सो? उसकी रीज़न ये है हाँ, कि हमारे एचईसी की कोई ऑफशोर कैंपस पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसे हम फ्रेंडली पॉलिसी कह सकें, जो इंस्टीट्यूशंस को या यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प कर सकें। आप देखें, मैं दुबई में हमारा जो कैंपस था 2003 में खुला था, तो वी आर द फर्स्ट वन, वी आर द पायनियर यू नो हाँ, अमॉन्ग द यूनिवर्सिटीज़ जिसने अपना पहला ऑफशोर कैंपस पाकिस्तान से बाहर खोला वो। बिल्कुल। और दुबई में, दुबई एकेडमिक सिटी में हमारा कैंपस था। हाँ, अब उसमें देखें कि हम लड़ते रहे एचईसी के साथ कि भाई हमें हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दें पॉलिसी में। मिसाल के तौर पर अब मेरी जो दुबई यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, उसके जस्ट अक्रॉस द बिल्डिंग कर्टेन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का कैंपस है, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम बीएस कंप्यूटर साइंस और बीबीए का वहाँ ऑफ़र कर रहा हूँ। ये 4 साल के प्रोग्राम है पाकिस्तान में। बिल्कुल। वहाँ पर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन 48 यूनिवर्सिटीज़ हैं दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में, हाँ, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम 3 साल का होता है, ओके। ठीक है। तो मैं 1 साल तो बच्चे को वैसे ही मैं ज़्यादा, तो कौन मेरे पास आएगा। सही बात दूसरा ये कि फ़ीस स्ट्रक्चर में देखें तो मैं वहाँ पर अभी चार्ज कर रहा था 22,000 दिरहम पर ईयर, जो कि मिनिमम है, मिनिमम से मिनिमम है उस दुबई एकेडमिक सिटी में। ओके। जबकि कर्टेन यूनिवर्सिटी के थे 28,000 पर ईयर। लेकिन अगर आप उसको 3 साल पे मल्टीप्लाई करें हाँ, तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो जाता है। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि कहाँ से मुझे स्टूडेंट्स मिलेंगे। अगर एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड किसी स्टूडेंट को मिल रहा है, इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी वहाँ जाना प्रेफर करेंगे। तो ये वजूहत हैं। हमने बड़ी कोशिश की। वहाँ पर 17 यूनिवर्सिटी है इंडिया की, और बड़े बड़े कैंपसेस हैं जो एकड़ों पे फैले हुए हैं, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी है, बिट्स पिलानी है, जिनको मैंने ऑफिशियली विज़िट किया है। और मैंने उनसे भी ये सवाल किया कि आप यहाँ पर 3 साल का प्रोग्राम चला रहे हैं और आपके मुल्क में, इंडिया में तो 4 साल का प्रोग्राम है। तो कहता है हमने इस पे लेजिस्लेशन की हुई है, हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स हैं। अच्छा। तो वो एग्रीमेंट्स हमारे पास क्यों नहीं हुए? हमारी तालीमी निज़ाम, हमारा एचईसी, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, क्या सोया हुआ था? अब देखें, किसी मुल्क में आप अपना कोई कैंपस खोलते हैं तो सिर्फ क्लासरूम स्टडीज़ और पढ़ाना लिखाना मकसूद नहीं होता। आपका वहाँ पर एक फुटप्रिंट बनता है, बिल्कुल सही। आपका पूरा एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनता है, बिल्कुल। ठीक है। अभी भी मैं जब दुबई जाता हूँ तो मुझे यही फील होता है कि जैसे मैं किसी इंडिया के शहर में घूम रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने बड़ी प्लानिंग के साथ अपना फुटप्रिंट बनाया है। बिल्कुल सही। वो इस्लामिक कंट्री, ख्वाहिश तो हमारी थी कि हम अपना फुटप्रिंट अच्छा बनाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने बड़ा एचईसी को कहा कि हमें 3 साल का प्रोग्राम रन करने की इजाज़त दें वहाँ पर, नहीं दी। लेकिन वो नहीं दे रहे थे। ओके। और बड़ा इजी था, मैंने उसका वे आउट भी बताया। मैंने कहा आप 4 साल के प्रोग्राम में 13 कोर्सेज़ ऐसे हैं जो डोमेन बेस्ड नहीं हैं, ठीक है। उन 13 कोर्सेज़ को आप निकाल दें तो 4 साल का प्रोग्राम 3 साल का हो जाएगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हाँ। लेकिन वो बात है ना, टाइम देने की, समझने की, एक विज़न के साथ चलने की। तो अनफॉर्चुनेटली वो विज़न अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्रिवेल नहीं करता। वेरी इसी वजह से आप देखें कि हमारी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, हाँ, वो भी हिम्मत नहीं करते कि हम अपना बाहर कोई कैंपस खोलें। जबकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, इंडिया की बार बार बात कर रहा हूँ, उसके कैंपसेस यूएई में हर जगह पे हैं, अबू धाबी में भी हैं, दुबई में भी हैं, फिर वो बाहर के दूसरे मुल्कों में भी, वो मलेशिया में भी कैंपस खोले हुए हैं उन्होंने। बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं जा सकते? सही। तो एक लैक ऑफ विजन है और कुछ नहीं।